खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवनगर के शक्ति फार्म में 5 दिवसीय मेला और पूजा बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। मंदिर परिसर और मेले को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सजाया गया। हमारा जो देवनगर में काली पूजा महोत्सव सर्द माह काली का पूजा हम वर्षों से करे आ रहे हैं और आज हमारा काली पूजा का उद्घाटन समारोह है। अभी शीतला माता जी का पूजा हो रहा है और हम क्षेत्रवासी से आग्रह करते हैं आप लोग आइए हमारा देवनगर में आपका 5-6 दिन का पूजा है। 7वां दिन हमारा विसर्जन है माता रानी का। हम सभी मिलकर 15 दिन से इसी मेले की तैयारी पे लगे पड़े हैं। रात दिन एक कर रहे हैं कि हमारा माता का पूजा ठीक से हो, बढ़िया से हो। हमारा सर्दियों पूजा है, ये सदियों से हमारा बुजुर्ग लोग से होके आ रहा है, करके आ रहे हैं हम लोग। मेला भी लग रहा है हमारे यहाँ, मेला भी भव्य हो रहा है, पूजा भी अच्छा हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि सभी मिलकर हमारे गाँव वासी, पूजा कमेटी, ग्रामवासी सभी मिलकर। लालकुआं में नशे की तेजी से फैलते कारोबार को लेकर संध्या डालाकोटी ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवा इस बुराई की गिरफ्त में आ रहे हैं और कई परिवार इससे प्रभावित हो चुके हैं। पूरी लालकुआं विधानसभा की मैं बात करूं तो इसमें इस समय जो हमारे क्षेत्र में युवा हैं काफ़ी हद तक नशे में लिप्त हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे एक छोटे भाई पीयूष जोशी जी हैं, उनने भी एक मुहिम इसमें छेड़ रखी है नशा के। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अग्निवीर योजना का पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने विरोध किया। उन्होंने सैन्य बहुल उत्तराखंड में अग्निवीर योजना समाप्त करने की मांग की। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2022 में जब अग्निपथ योजना जिसके अंतर्गत की अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, ये युवाओं की भावनाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो हमारी सैनिक शक्ति है उसके जो परंपराएं हैं उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ये घातक है। जो हमारे लालकुआं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत नैनीताल पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत लालकुआं पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 300 अवैध नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली थाना लालकुआं क्षेत्र से एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जो शासन स्तर से हमारे पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर से लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोग को करनी है। तो इसी क्रम में ये सफलता में मिली है। जो थाना लालकुआं और एसओजी की जो टीम है उसको एक कंबाइंड सफलता मिली है, जिसमें लगभग 300 इंजेक्शन हम लोगों ने बरामद किए हैं, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं थाना एनडीपीएस एक्ट में। फायर सीजन को देखते हुए तराई केंद्र वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज में वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि कम वर्षा के चलते इस साल वनाग्नि की आशंका बढ़ गई है। ये फायर सीजन हमारा शुरू हो चुका है 16 फरवरी से और हमारे द्वारा रेंज की जो मुख्य मार्ग हैं उसको चार तरफ 10-10 मीटर चौड़ी फायर लाइनें काटी गई हैं। प्लाटों की फायर लाइनें काटी गई हैं। जो जंगल वन मार्ग हैं उनके दोनों साइड फायर लाइनें काटी गई हैं और जो हमारे सागौन के एरिया हैं उसमें हम कंट्रोल करने। सितारगंज के पिपलिया गुरुद्वारे में होला मेला का पर्व श्रद्धा के साथ और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही और गुरुद्वारा परिसर में भजन कीर्तन, अरदास व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। टाइम से जब मुगलों का राज आया है तो गुरु गोविंद सिंह जो इनके चोर न्यारे थे दुनिया से, उनके टाइम से ये मनाया जाता है। तो बड़ा होला मतलब अनंतपुर सामने ये घोड़ों की दौड़, ये जो क्या उन्होंने कहा था नकली होली नहीं खेलेंगे, हमारे सिंह जो है खून की होली खेलेंगे। तो सिख इसको होला मला मानते हैं, होली नहीं मानते। सितारगंज के बीआरसी स्कूल में आज एक सराहनीय सामाजिक पहल देखने को मिली। जगन्नाथ कर्मा देवी संस्था की प्रदेश अध्यक्ष बीना साहू ने स्कूली बच्चों को जूस वितरित किया, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। मैं प्रेमचंद प्रसाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज सेकेंड का प्रधानाध्यापक हूँ और हमारे विद्यालय में समाज सेवी
बीना साहू श्री जगन्नाथ हरमत देवी का प्रांतीय अध्यक्ष ने से मैंने संपर्क किया। ऐसा है कि मेरा जो ये है, मैंने एक अपना NGO बनाया, भक्त शिरोमणि श्री जगन्नाथ स्वामी भक्त माँ शिरोमणि का माँ कर्मा देवी बाई के नाम से। तो ये एक ट्रस्ट बनाया, मैं इस पर 6 महीने से काम कर रही हूँ। 6 महीने से जब मैंने काम किया तो मेरे को डाबर वालों ने मुझे अटैक किया है और उन्होंने उन्हीं के माध्यम। राजधानी देहरादून के UCF भवन में युवा आवाहन संस्था ने 6वें युवा विधानसभा का उद्घाटन किया है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा चुने गए हैं। 70 युवा सदस्यों को विधानसभा सदस्य बनने का अवसर मिला है, जिसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के किरदार निभाने वाले। मकसद ये कि युवा आह्वान जो ये सदन चलता है, इससे ऐसे मुद्दे उठे जो सरकारें जो बदलती भी हैं, आज BJP है, पहले कांग्रेस थी, मतलब पार्टियां तो कोई भी सरकार तो किसी भी पार्टी की बन सकती है। हमारा जो हम आम नागरिक के नाते हमारा ये है कि हम सरकार को जो आम जनता की जो मांगे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, उनसे हम यहाँ अवगत कराएं अपने सदन में, उस चीज़ को, उन मुद्दों को। विजन हमारा साफ है, हमारा विजन साफ है कि हम लोग जितना जल्द ज़्यादा हो सके टेक्नोलॉजी को लेकर फोकस्ड हैं हम लोग, कि टेक्नोलॉजी को लेकर कितने टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो उससे रोजगार भी अर्जित होंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और बागवानी को लेकर मोस्टली हमारा फोकस रहेगा कि बागवानी को कैसे हम तकनीकी रूप से जोड़ेंगे, उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि हमारा प्रदेश 25 साल का हो चुका है। आप देख सकते हैं भली भांति हमारा उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, आज 25 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं। हमारे प्रदेश में आजकल जो घटनाएं चल रही हैं महिलाओं को लेकर, हमें मेन इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारे प्रायवर्ण की जो मैं बात करूँगी, और मैं सदन में नेता प्रतिपक्ष हूँ, और जो अहम मुद्दे रहेंगे, हम उत्तराखंड की जो स्थानीय ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी पैरवी करने का प्रयास करेंगे। सरकार से प्रश्न भी पूछेंगे, सरकार से सुझाव भी मांगे जाएंगे, और सरकार का आलोचना करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकार की आलोचना करनी है, जहाँ पे हमें उचित लगेगा हम सरकार की सराहना भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष का अपना एक पक्ष होता है। हम अपने विपक्ष की जो हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र और रेलवे भूमि से जुड़े मामले में चल रही सुनवाई के बाद प्रशासन ने किसी भी तरह की गलत अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलने से रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट और SP सिटी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने वन भूलपुरा समेत आसपास के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। $8 भी आ गए। देखिए, क्योंकि आज तिथि नियत थी, तो हर बार की तरह इस बार भी कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। तो पुलिस के साथ यहाँ पर एरिया डोमिनेशन के लिए ही फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति एक विश्वास बना रहे, किसी तरह की अफवाह में कोई ना आए। ये हम लोगों ने पहले भी गुजारिश की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज एक आदेश भी पारित किया गया है। उसकी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मैटर की सुनवाई हुई है, और उस सुनवाई में क्या निर्णय हुआ या क्या उसमें अग्रिम आदेश प्राप्त हुए हैं, ये थ्रू प्रॉपर चैनल हम लोगों को रिसीव होगा। उसके बारे में उसके बाद ही हम लोग कोई कमेंट कर पाएंगे इसमें। फ़िलहाल वो जो डिसीजन हुआ है या जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस आगे पास हुए हैं, उसके क्रम में कोई अफवाह ना फैलाए, गलत रूमर या लोगों को अनावश्यक गलत मैसेज फैला के माहौल ना ख़राब करे। इसलिए हम लोग प्रिकॉशनरी प्रेजेंस अपना एरिया में बनाए हुए हैं। त्यौहार भी चल रहे हैं, रमज़ान का माह चल रहा है, साथ में ईद भी आने वाली है। तो सितारगंज के ITI कॉलेज में आज उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। रही है जब से मैं मंत्री बना हूँ, ये चौथी बार मैंने संवाद किया पूर्व उत्तराखंड के बच्चों के साथ, और एक लगातार कोशिश रही बाकी की जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें बच्चों के जो थॉट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं ITI में, उसको भी हम कहीं ना कहीं समावेश कर पाए हैं उनके थॉट्स को। और पिछले 3 बार में हमने बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बच्चों के जो सोच थी उसको हमने पॉलिसी में इंकलकेट किया है, और उसका पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स भी मिला है। मंत्री जी के प्रयासों से ये जो पहल की है उन्होंने, जन संवाद की या छात्र संवाद की, उससे वो सीधे हमारे जो ITI के छात्र हैं उनसे उनको संबोधित करते हैं और उनकी समस्याओं से फीडबैक लेते हैं, उनके जानकारी लेते हैं। तो ये लगातार चौथा प्रयास है जिससे हम लोगों को एक्चुअल में हमारे ITI में बच्चों के साथ क्या दिक्कत है वो पता चलती है। तो ये बहुत सफल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।